चलिए आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ए में है 1854 ईस्वी, बी में 1907 ईस्वी, सी में 1915 ईस्वी, डी में 1920 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907। यानी जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ए में 1850 ईस्वी में, बी में 1852 ईस्वी में, सी में 1854 ईस्वी में, डी में 1858 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1854 ईस्वी में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया? ए में है अब्राहम डर्मी ने, बी में जेम्स वाट ने, सी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने, डी में रॉबर्ट फुल्टन ने। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट। यानी वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ए में है जेम्स हारग्रीव्स ने, बी में जॉन के, सी में क्रॉम्पटन, डी में हम्फ्री डेवी। यानी डेवी है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम्फ्री डेवी ने। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया? ए में 1838 ईस्वी में, बी में 1858 ईस्वी में, सी में 1881 ईस्वी में, डी में हो जाएगा 1911 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए में है 1838 ईस्वी में, बी में 1881 ईस्वी में, सी में 1918 ईस्वी में, डी में 1828 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1828 ईस्वी में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? ए में है 1769 ईस्वी, बी में 1770 ईस्वी, सी में 1773 ईस्वी, डी में 1775 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। और अभी तक आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एवं चैप्टर 3 एवं 4 नहीं देखे हैं वीडियो, उसका जाके देख लीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1770 ईस्वी में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए में 1848 ईस्वी, बी में 1881 ईस्वी, सी में 1885 ईस्वी, डी में 1920 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए में है इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में रूस, डी में जर्मनी। इसका आंसर आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में बताइए।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए में रॉबर्ट वन, बी में लुई ब्लॉक, सी में कार्ल मार्क्स, डी में लाला लाजपत राय। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, यानी वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। चलिए 11 नंबर है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ए में है 1907 ईस्वी में, बी में 1914 ईस्वी में, सी में 1916 ईस्वी में, डी में 1919 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ए में 1910 ईस्वी में, बी में 1951 ईस्वी में, सी में 1955 ईस्वी में, डी में 1962 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1910 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ए में 1917 ईस्वी में, बी में 1881 ईस्वी में, सी में 1919 ईस्वी में, डी में 1920 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1881 ईस्वी में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में 1948 ईस्वी में, बी में 1958 ईस्वी में, सी में 1962 ईस्वी में, डी में 1965 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ए में है प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्राबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ए में है इंग्लैंड में, बी में फ्रांस में, सी में जर्मनी में, डी में रूस में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, यानी बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ए में बम्बई में, बी में बंगाल में, सी में मद्रास में, डी में बिहार में। इसका आंसर आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? ए में भारत में, बी में जर्मनी में, सी में इंग्लैंड में, डी में जापान में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। चलिए 19 नंबर है, 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? ए में जमशेदपुर, बी में बम्बई, सी में मद्रास, डी में अहमदाबाद। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? ए में हम्फ्री डेवी, बी में जॉन के,
सी में जेम्स हारग्रीव्स, डी में जेम्स वाट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल से और भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम केवल बिहार बोर्ड का VVI ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाते हैं। हमारे चैनल में बहुत कम ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ VVI ही होता है। हम दूसरे चैनल की तरह नहीं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराते हैं, यानी बहुत कम ऑब्जेक्टिव ही कराते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।